क्या आप जानते हैं कि एक बार देवराज इंद्र का पुत्र इतना अहंकारी हो गया था कि उसने माता सीता पर ही प्रहार कर दिया। और तब भगवान श्री राम ने कोई दिव्य अस्त्र नहीं बल्कि एक साधारण तिनका उठाया, लेकिन अगले ही क्षण वही तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंद्र पुत्र जयंत को तीनों लोक में कहीं शरण नहीं मिली? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। चित्रकूट का शांत वन था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। मंद मंद हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन को संगीत से भर रहा था। वनवास के दिन में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वहीं निवास कर रहे थे। एक दिन दोपहर का समय था। लक्ष्मण वन से फल और लकड़ियां लाने गए हुए थे। माता सीता एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठी थी। प्रभु श्री राम उनके समीप विश्राम कर रहे थे। वन का वातावरण इतना शांत था कि मानो प्रकृति भी प्रभु की सेवा में लीन हो। उसी समय देवलोक में इंद्र पुत्र जयंत बैठा हुआ पृथ्वी की ओर देख रहा था। जयंत बलवान था, तेजस्वी था, लेकिन उसके भीतर एक दोष था। वो था अहंकार। वह सोचने लगा, ये कैसी बात है, जहां देखो वहां राम की ही महिमा गाई जाती है। देवता भी उनका ही गुणगान करते हैं, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या है? धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, आज मैं उनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। लेकिन परीक्षा लेने का उसका तरीका अधर्म से भरा हुआ था। उसका दृष्टि माता सीता पर पड़ी। माता सीता का तेज देखकर भी उसके मन में सम्मान नहीं जागा। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। उसने तुरंत कौवा का रूप धारण किया। कुछ क्षणों में वह त्रिकूट पहुंच गया। वह वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर सब देखने लगा। माता सीता शांत भाव में बैठी थी। प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे। जयंत के मन में दुष्ट विचार उठने लगे। उसने सोचा, यदि मैं सीता पर आघात कर दूं और राम कुछ न कर पाए तो उनकी सारी महिमा व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। यही सोचकर वह नीचे उतरा और अचानक उसने अपनी नुकीली चोंच से माता सीता के चरण पर प्रहार कर दिया। आह! माता सीता के मुख से पीड़ा भरी आवाज निकली। उनके चरणों से रक्त बहने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत संभाल लिया। उनके मन में केवल एक विचार था, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने वस्त्र से घाव को तुरंत ढकने का प्रयास किया, लेकिन जयंत यहीं नहीं रुका। अहंकार से भरा अंधा हो चुका था। जयंत बार बार आकर चोंच मारने लगा। अब माता सीता की पीड़ा बढ़ने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ रक्त भूमि पर गिरा। उनके चेहरे पर कष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसी समय भगवान श्री राम भी आंखें खोली। उन्होंने माता सीता के चेहरे की ओर देखा। आज उनके मुख पर सामान्य शांति नहीं थी, वह पीड़ा थी, दुख था और आंखों में आंसू थे। श्री राम तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि माता सीता के चरणों से रक्त बह रही। प्रभु का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तभी उनकी दिव्य दृष्टि उस कौवे पर पड़ी। एक ही क्षण में वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने जान लिया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह इंद्र पुत्र जयंत है, जिसने अहंकार में आकर यह सब घोर पाप किया है। जयंत ने जब श्री राम की दृष्टि अपने ऊपर पड़ते देखी तो उसका हृदय कांप उठा। पहली बार उसे अपने अपराध का भय महसूस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री राम की गंभीर दृष्टि अपने ऊपर पड़ते ही जयंत
का सारा अहंकार टूटने लगा। जो कुछ समय पहले स्वयं को देवताओं का राजकुमार समझकर गर्व कर रहा था, अब उसके मन में भय लगने लगा। भगवान श्री राम ने माता सीता के घायल चरणों की ओर देखा। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, लेकिन धर्म की रक्षा का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने भूमि पर पड़ा एक सूखा तिनका उठाया। जयंत मन ही मन हंसने लगा। क्या यह वनवासी मुझे एक तिनके से दंड देगा? लेकिन अगले ही क्षण श्री राम ने उसी तिनके पर मंत्र शक्ति का साधन किया। साधारण तिनका दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। पूरा त्रिकूट प्रकाश से भर गया। देवता भी आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि वह साधारण तिनका ब्रह्मास्त्र के समान तेजस्वी हो चुका था। श्री राम ने उसे जयंत की ओर छोड़ दिया। जैसे ही तिनका आकाश में उठा, वह अग्नि की ज्वाल के समान चमकने लगा। जयंत का हृदय दहल गया। वह तुरंत आकाश की ओर उड़ गया। उसे लगा कि एक साधारण तिनके से बचना कोई कठिन बात नहीं होगी, लेकिन जहां जहां वह जाता, वो दिव्य अस्त्र उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। जयंत पृथ्वी से निकलकर देवलोक पहुंचा। वह सीधे अपने पिता इंद्र के सिंहासन के पास जा गिरा। पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने अपने पुत्र की दशा देखी। उसके पीछे दिव्य तेज से चमकता अस्त्र आ रहा था। इंद्र सब समझ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कोई अपराध किया है जिसका दंड स्वयं श्री राम दे रहे हैं? जयंत ने कांपते हुए सारी घटना सुना दी। इंद्र का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने अपराध किया है। जिसने माता सीता का अपमान किया हो, उसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। जिस अस्त्र को श्री राम ने छोड़ दिया, उससे देवराज इंद्र भी रक्षा नहीं कर सकते। यह सुनकर जयंत के पैर तले जमीन खिसक गए। वह तुरंत ब्रह्मालोक की ओर भागा। वहां उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के चरण पर गिर गए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, जयंत, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मैं तुम्हें श्री राम की न्याय से नहीं बचा सकता। अब जयंत और अधिक भयभीत हो गया। वह कैलाश पहुंचा, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा, फिर बोले, जयंत, मैं राम का भक्त हूँ। जो व्यक्ति स्वयं अपराध करके दंड से भागता ना चाहता है, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण केवल श्री राम की शरण में है। अब जयंत पूरी तरह टूट चुका था। तीनों लोक में उसे कहीं शरण नहीं मिली। जिसका अहंकार के कारण उसने अपराध किया था, वही अहंकार अब चूर चूर हो चुका था। उसी समय उनके भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी मुस्कुराए और बोले, जब अपराध राम के विरुद्ध किया है तो क्षमा भी राम से ही मांगनी होगी। भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी। वापस जाओ। जयंत रोने लगा। उसने कहा, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? नारद जी बोले, राम दयालु हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा भी निभाते हैं। जाओ और सच्चे दिल से हृदय से क्षमा मांगो। जयंत तुरंत त्रिकूट लौट गया और श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कह रहा था, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जीवन भर किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं रखूंगा। श्री राम ने उसकी ओर देखा और फिर माता सीता की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए वहां पर गहरा मौन छा गया। फिर श्री राम बोले, जयंत, अपराध स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका दंड अवश्य होता है, ताकि संसार
उनसे सीख ले सके। यदि अपराधी को बिना दंड छोड़ दिया जाए तो अधर्म बढ़ने लगेगा। जयंत सिर झुका लिया और खड़ा हो गया। तब श्री राम बोले, तुम जिस दृष्टि से माता सीता को देखा है उसी दृष्टि को अभिमान आज समाप्त होगा। इतना कहकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रभाव एक नेत्र की ओर स्वीकार कर दिया। क्षण भर में जयंत की एक आंख नष्ट हो गई। वह पीड़ा से कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने अनुभव किया कि उसका जीवन बच गया। वह फिर से श्री राम के चरणों में गिरा। प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगा। तब भगवान श्री राम ने कहे, याद रखो जयंत, स्त्री का सम्मान ही धर्म है। जो स्त्री की मर्यादा भंग करने का प्रयास करता है, उसका अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जयंत ने माता सीता के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी और वहां से विनम्र होकर चला गया। उस दिन से तीनों लोक में देखा कि भगवान को हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। जब धर्म की रक्षा करनी होती है तब उनके हाथ का एक साधारण तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन जाता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।